Hello everyone, I hope you all are doing great. So in today's lecture we will talk about arithmetic mean in case of continuous series. बेटा continuous series में जैसे कि आप सब जानते ही हो क्लास इंटरवल दे रखे होते हैं कुछ इस तरीके से where you are given marks as variable and frequency as number of students. Again three methods just like individual and discrete series, direct, shortcut as well as step deviation. So first we will note down the question in vertical order like this. For direct method you will be needing midpoints. So in 0 to 10 the midpoint will be 5. Now the reason behind taking this 5 is that we don't know that this particular student has scored how many marks within this range. So the best thing for us to imagine is that कि he has scored 5 because it will be between 0 to 10. तो थोड़ा न्यूट्रल रहने के लिए हम मार्क्स की मिड पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पर बेटा मिड पॉइंट हो जाएगा 15 and then 25 and then 35. So basically what are we gonna do? We are basically assuming कि one student has scored 5 marks and these two students have scored 15 marks and these 4 students have scored 25 marks and these 3 students have scored 35. I know it is kind of unrealistic because अब इन तीनों बच्चों का क्या स्कोर रहा है between this range we have no idea about it. So the best thing that we can say is that all the 3 students would have scored 35, that is in between the range. That is the best we can do in case of continuous series and this is the only way to calculate mean in case of continuous series. Kind of inaccurate but बेटा जो mean होता है वो एक reasonable accuracy के साथ आपको average देता है. अब आप लोग भी मेरी इस बात से agree करोगे, अगर मान लो कि स्टूडेंट्स का 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ, उसमें से बच्चों का एवरेज स्कोर 15 रहा, बेटा कुछ बच्चे तो होंगे ऐसे जिनके मार्क्स 15 के ऊपर आए होंगे और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके मार्क्स 15 के बिलो आए होंगे. 15 ओनली गिव्स यू द रीजनेबल एक्यूरेसी बट नॉट द एग्जैक्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल दी स्टूडेंट्स. इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि एक ऐसा नंबर हो जो सबके लिए कॉमन हो. दैट इज द रीजन हम ऑलरेडी रीजनेबल एक्यूरेसी पे काम करते हैं और यहां पर भी हम थोड़ा और मतलब रीजनेबल होने के लिए 0 से 10 में हम 5 को एज्यूम कर लेंगे कि इस एक बच्चे के मार्क्स 5 आए हैं. सो वी आर गोना से कि यहां 5 मार्क्स हो गए. इन 2 स्टूडेंट्स के 15 मार्क्स आए हैं तो वी विल से 30 मार्क्स हो गए. इन 4 स्टूडेंट्स के बेटा 25 मार्क्स आए हैं तो बेटा ये 100 हो जाएगा एंड बेटा यहां पे आपका 105 आ जाएगा. एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट एड इट अप. बेटा इट विल बी 110 and then बेटा it will be added to this 100 210. बेटा 30 में ऐड करोगे तो ये 240 निकल कर आ रहा है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10 तो मार्क्स है 240 टोटल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10. सो मीन का आंसर निकल कर आ रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 24 मार्क्स. ठीक है, तो बेसिकली इंटरवल से आप मीन को नहीं कैलकुलेट कर सकते हो. यू विल नीड टू टेक हेल्प ऑफ द मिड पॉइंट्स. ओवर हेयर ऑल्सो 0 से 10 का मिड पॉइंट आएगा 5, 10 से 20 में आएगा 15, 20 से 30 में 25, 30 से 40 में 35. अब बेटा क्योंकि इंटरवल से हम मीन को नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, मिड पॉइंट से कर रहे हैं, तो हम मीन एज्यूम भी मिड पॉइंट से ही करेंगे. 5 को चलो एज्यूम कर लेते हैं. तो 5 लेस 5 विल बी 0, 15 माइनस 5 विल बी 10, 25 माइनस 5 विल बी 20 एंड देन इट विल बी 30. बेटा f इंटू डी करेंगे. 1 टाइम्स 0 इज 0, 2 टाइम्स 10 will be 20, 4 times 10 will be 80 and 3 times 30 will be 90. So this is your f into d. Now when you will add it up you will get 190 and the number of students are 10 right here. Assume आपने करा था 5 को मीन और बेटा फ्रीक्वेंसी और d का जो मल्टीप्लीकेशन करके वैल्यू आई थी it came out to be 190 and number of students are 10. So when you will add this 5 with this 19 your mean will come out to be 24 मार्क्स. कैसे निकाला हमने? इंस्टेड ऑफ इंटरवल हमने मिड पॉइंट में से मीन को एज्यूम कर लिया. बेटा 5 लेस 5 विल बी 0, 15 माइनस 5 विल बी 10, 25 को 5 में से लेस करो. सो इन दिस फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन x माइनस a यू हैव टू राइट डाउन m माइनस a बिकॉज यहां पर x आपका इंटरवल है जो कि यूज नहीं करा जा सकता बिकॉज वहां पे गैप्स बहुत बड़े बड़े हैं. तो उनके मिड पॉइंट से आपने मीन को एज्यूम करना है, d की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, फिर जितनी डेविएशन है उतने ही टाइम फ्रीक्वेंसी भी आएगी क्योंकि वो नंबर उतनी बार रिपीट हो रहे हैं. तो f इंटू डी का जो आपका टोटल आएगा वो आपके लिए न्यूमरेटर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो टोटल है वो डिनोमिनेटर है. एज्यूम्ड मीन में इस वैल्यू को प्लस कर देंगे, यू विल गेट योर मीन. लास्ट स्टेप डेविएशन मेथड. जितने स्टेप शॉर्टकट में है उतने स्टेप डेविएशन में भी आएंगे. मिड पॉइंट्स पहले लिखेंगे सबसे. बेटा ये रूल बना लो कि जब भी मीन कैलकुलेट कर रहे हो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में तो इंटरवल से कुछ काम होने वाला नहीं है, हमें मिड पॉइंट्स की ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी.
इसमें से 5 को एज्यूम कर लेते हैं, तो ये तो पहला 0 हो गया, m माइनस a कर रहे हैं तो 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 5 10, 25 माइनस 5 20, 35 माइनस 5 30। फिर बेटा f इंटू डी हम कर चुके हैं ऑलरेडी शॉर्टकट के लिए। स्टेप डेविएशन में हमें डी डैश भी निकालना होता है, तो सारे नंबर के लिए कॉमन फैक्टर सबसे बढ़िया 10 हो रहा है, तो डी वाले कॉलम में लुक आफ्टर करते हैं, तो c विल बी इक्वल टू 10, कॉमन फैक्टर हमारे लिए 10 है, तो बेटा 0 डिवाइड बाय 10 विल बी 0, 10 डिवाइड बाय 10 इज 1 एंड देन 2 देन 3। तो पर्पस ही ये है कैलकुलेशंस को सिंपल करना है, सारे नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो ये 190 भी क्या हो जाएगा, 19 होने वाला दिखाता हूं अभी कैसे। बेटा ये हो जाएगा 1 टाइम्स 0 0, देन 2 टाइम्स 1 इज 2, 4 टाइम्स 2 इज 8 एंड 3 टाइम्स 3 इज 9। टोटल करो कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। क्यों 19 आया टोटल निकल के, जब आपने सारे नंबर को डी वालों को 10 के साथ डिवाइड कर दिया तो टोटल भी किसके साथ डिवाइड हो गया, 10 के साथ। फिर 10 से वापस मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोबारा 190 पे आ जाओगे। एम ये था कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना था, वो हमने कर दिया है। कैसे, एज्यूम्ड मीन 5 फॉर्मूले में डालेंगे, एफ डी डैश का टोटल 19 है, एफ का टोटल 10 है, हम कर चुके हैं काफी बार, और बेटा कॉमन फैक्टर 10 था। अब बताओ क्या बन गया, ये बना या नहीं बना। जब आपने सारे नंबर को 10 से डिवाइड करा तो जो टोटल था वो भी 10 से डिवाइड हो गया, और आखिरी में आके आपने 10 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि आपको इनका एडिशन में डिफिकल्टी नहीं है। बेटा इसको ऐड करना और इसको ऐड करने में कौन सी वैल्यू ज्यादा आसान है, ये वाली वैल्यू ज्यादा आसान है। मुझे कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर वो भी मुश्किल नहीं था, मैं बिल्कुल मानता हूँ मुश्किल नहीं था, पर बेटा यहाँ पर अगर इंटरवल्स थोड़े बड़े होते 0 20 20 40, और फ्रीक्वेंसी में अगर मान लो 1 की जगह 11 होता, 23 होता, 45 होता, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में स्टेप डेविएशन इज लिटिल बेटर एज कंपेयर टू शॉर्टकट, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी और ज्यादा बेटा सिंप्लीफाई निकल कर आती है। ठीक है जी, आगे स्टेप्स वही है। आंसर विल अगेन कम आउट टू बी 24 मार्क्स। इज इट अंडरस्टूड। बेसिकली ये 10 ये वाले 10 से कैंसल आउट हो जाएगा, 5 और 19 जब ऐड करोगे तो आंसर विल कम आउट टू बी 24 मार्क्स। एंड बेटा दीज आर द फॉर्मूले, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, यहां पर मिड पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या था, एफ एक्स, और आप बेटा उसको डिवाइड कर रहे थे एफ के टोटल के साथ, बट यहाँ पे x की जगह पर m है, बिकॉज x आपका इंटरवल है, इट कैन नॉट बी यूज्ड। एंड देन d के बेटा कैलकुलेशन के लिए हम करेंगे मिड पॉइंट माइनस a, फाइन। और यहाँ पे d डैश के लिए आप करते हो d अपॉन c। फॉर d डैश व्हाट यू डू, डेविएशन वाले कॉलम को कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड करते हैं, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम आ जाएगा f इंटू डी डैश, f के टोटल के साथ उसको डिवाइड करेंगे, कॉमन फैक्टर से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे वापस से, तो वो फॉर्मूला अगेन शॉर्टकट में ही कन्वर्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ये फॉर्मूले हैं सारे बेटा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमने कैसे मीन को कैलकुलेट करा है। फाइन, आई बिलीव द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार इसको नोट डाउन भी कर लेना, और कोई भी कंफ्यूजन होती है प्रैक्टिस के टाइम पे बेटा, कोई भी आंसर टेली नहीं होता है, तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। थैंक यू फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली, हैव अ नाइस डे।